अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका होस्ट और दोस्त आबिद हुसैन अब दोस्तों की खिदमत में हाजिर है फ्रेंड्स। फाइनेंशियल मार्केट्स एनालिस्ट कोर्स का आज का हमारा ये थर्ड लेक्चर है। हमारा आज का टॉपिक जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों की पुरजोर जो है ना मैसेजेस और फरमाइश पे समझ लें कि मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे एक डिटेल वीडियो और बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए और मुझे ईमेल भी की है कि सर आप हमें जो है ना ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में मज़ीद बताएं। आपने जो पहली वीडियो बनाई थी वो हमने समझ ली, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसा हमें बताएं कि जिससे हम जो है ना अपने इमोशंस को सही तरीके से कंट्रोल कर सकें ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है ना उसमें किस तरह आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले हमको ये चीज़ डिसाइड करनी होती है कि हमारा जो है, हम इस बिज़नेस को ज़ाहिर सी बात है शुरू कर रहे हैं और हमने सबसे पहले अपने जो है ना टारगेट सेट करने होते हैं। जिस तरह कोई भी दूसरा बिजनेस आप शुरू करते हैं तो आप पहले टारगेट सेट करते हैं कि ये मैं एक कैपिटल ले इसमें इन्वेस्ट करूँगा और उसके बाद जो है ना इतनी आउटकम मैं उससे जो है ना, या इतनी इनकम मैं उससे जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ। आप अगर पाकिस्तान की बात करें, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, तो मैं पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो पाकिस्तान में इस वक्त के हालात के मुताबिक जो है ना, अगर आपको एक हैंडसम अमाउंट मंथली बेसिस पे कमानी हो अपने किचन को चलाने के लिए, अपने जो है ना एक्सपेंसेस को बर्दाश्त करने के लिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ट्रेडिशनल बिजनेस आप देख लें, ठीक है। और आज के दौर में मैं मिसाल के तौर पे अगर आपको कहूँ कि आपको 2 लाख रुपए महाना कमाने हैं, तो आई थिंक कि ट्रेडिशनल बिजनेस आपको कम से कम कुछ 60 70 लाख 80 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इस अमाउंट पे पहुंचते हैं। और वो भी ये नहीं कि आप जैसे ही बिज़नेस शुरू करते हैं डे वन से आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाती है और मैं पहले ही महीने में आप इतने पैसे कमा लेते हैं। उसके लिए टाइम पीरियड चाहिए होता है। शुरू में आपको जो है ना वो टाइम लगता है, उसके बाद आप जब सेटल होता है आपका बिज़नेस, तो उसके बाद जो है ना आपको इनकम रेगुलर स्टार्ट होती है। तो इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट्स भी सेम ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह ही हैं। हम लोगों की ये गलत साइकोलॉजी है कि हम जो है ना इसको पता नहीं क्या समझ बैठते हैं कि ये जो कोई डबल शाह वाला काम है, हम रात में पैसे डालेंगे सुबह हमारे पैसे डबल हो जाएंगे। तो भाई सबसे पहले इस चीज़ को आप हाईलाइट करें कि आपका अगर माइंडसेट ये बना हुआ है ना कि आप इसमें आए हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में, और आपने अगर कोई सक्सेसफुल बंदा देख लिया है या किसी की कोई मतलब लक किसी के साथ दे गई और उसका कोई तुक्का लग गया, तो आपने वो देखा हुआ है, तो आप चाहते हैं कि आपका भी वो लक और वो तुक्का लगे, तो भाई आप इसको सबसे पहले दुरुस्त करें। ये एक प्रॉपर जो है ना फील्ड है, एक प्रॉपर प्रोफेशन है। इसमें आपको सबसे पहले आना है, सबसे पहले प्रॉपर माइंडसेट के साथ आपने इसमें आना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको प्रॉपर सीखना है, ठीक है। देखिए, सीखने में भी टाइम लगता है। एक काम आपको बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल आता ही नहीं है, उसकी एबीसी भी नहीं आती, और आप समय हमारा माइंडसेट ये होता है शुरू में कि हम जनाब उसमें आएँ और कुछ 100 200 300 500 डॉलर लेके आएँ और हम जो है ना बस महीने का 500 डॉलर कमाना शुरू कर दें, तो भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसका मैं आपको एक फार्मूला, अभी एक स्ट्रेटजी आपके साथ में शेयर करता हूँ, ठीक है। अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे ना, तो यकीन करें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उसमें हो सकता है, ठीक है। हम लोग रिस्क मैनेजमेंट को बिल्कुल अवॉइड करते हैं इसमें। हम सिर्फ छक्के के चक्कर में रहते हैं कि फ़लाँ बंदे का लग गया तो मेरा भी लग जाएगा, फ़लाँ का लग गया तो मेरा भी लग जाएगा। हम इसको जो है ना एज आ प्रोफेशन हम इसमें आते ही नहीं है, ठीक है। क्रिप्टो ट्रेडिंग में हम आते हैं बस यहाँ पे कि बस उसका छक्का लगा तो हमारा भी लग जाएगा, हम भी आते हैं जनाब इसमें छक्का लगाने, हम आते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग करने, हम आते ही नहीं हैं, हमारा माइंड सेट ही ट्रेडिंग वाला नहीं होता। तो एक आपको मैं इसका जो है ना स्ट्रेटजी बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको डिस्कस करते हैं डिटेल्स में, ठीक है। देखें, फॉर एग्जांपल आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में आए, आपने 2 4 6 महीने इसको सीखा समझा। शुरू में मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें, 1 रुपये की भी आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग का बिज़नेस करना है, आप यहाँ पे आएँ, ये यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए ही मैंने बनाया है, ठीक है। आप लोग आएँ, फर्स्ट वीडियो से इसको देखना शुरू करें, ठीक है। और ये जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो इस कोर्स को आपने मल्टीपल टाइम देखना है, ठीक है। ये नहीं है कि एक दफ़ा देख लिया और छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं। आप इसको मल्टीपल टाइम्स देखें, बार बार वीडियोस को देखें, इनको मास्टर करें, ठीक है। उसके बाद जब आप ये सारा कुछ सीख जाएंगे ना, समझ जाएंगे, उसके बाद फिर आप साथ में पेपर ट्रेडिंग करते जाएं। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे ना, आप पेपर ट्रेडिंग कोई ऐप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर भी आप जो है ना पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा आप पेपर पेन पे भी आप जो है ना पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं कि आप सबसे पहले एनालिसिस करें, एनालिसिस के बाद एक अमाउंट अपने माइंड में रख लें या वहाँ पे लिख लें कि मैं जी 1,000 डॉलर से या 10,000 डॉलर से अगर स्टार्ट करता हूँ, तो मैं मतलब पहली ट्रेड लेता हूँ, दूसरी ट्रेड लेता हूँ, 1 महीना 2 महीने आप पेपर ट्रेड करें।
उस पे आप अपने रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें। आप खुद को देखें कि आपने कितना सीखा है, आपकी एक्यूरेसी कितनी बन रही है, जहाँ जहाँ पे गलतियाँ होती हैं आप उनको करेक्ट करते जाएं, करते जाएं। जब आपका पेपर ट्रेडिंग में हाथ साफ हो जाए, आपके अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएं, उसके बाद आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट लेके क्रिप्टो में आएँ। और याद रखिएगा कि कभी भी सेविंग वगैरह नहीं लेके आनी है आपने। कुछ ऐसा पैसा नहीं लेके आना जिसके चले जाने से आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग में वही पैसा लेके आना है जिसके चले जाने का आपको डर ना हो, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। तो इंसान से गलतियां होती हैं, ठीक है। बेशक जितना मर्जी बंदा सीख जाए, जितना मर्जी बंदा मैच्योर हो जाए, गलतियां होने की गुंजाइश रहती ही रहती है मरते दम तक, ठीक है। तो गलतियां भी हो जाती है बंदे से। तो ये ना हो कि आपसे कोई गलती हो जाए और उसका बाद में अजाला जो है ना आपके लिए बड़ा मुश्किल बन जाए। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप कभी भी अपनी जो है ना सेविंग्स और कुछ ऐसी अमाउंट इसमें कभी भी ना डालें जिसके चले जाने पे आपकी लाइफ ही सारी डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। इसमें सिर्फ वो पैसे लाएं जिनके चले जाने से आपको कोई प्रॉब्लम ना बने, ठीक है। तो मैं आपको एक जो है ना अभी स्ट्रेटजी और एक फार्मूला बता रहा हूँ। इसको आप फॉलो करेंगे तो यकीन करें आपके इमोशंस काफ़ी हद तक जो है ना वो कंट्रोल भी हो जाएंगे, और आपकी जो रेगुलर इनकम है वो इंशाल्लाह इससे आनी स्टार्ट हो जाएगी, और आपका जो है ना लॉस वो इंशाल्लाह ताला इसमें ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हम सबसे बड़ी मार हमको ये पड़ती है शुरू में कि हम इसको शुरू करते हैं, हम 150 200 500 डॉलर $1000 लेके आते हैं, और हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि हम जी इससे $500 महीने का कमा लें। भाई $500 महीने का पाकिस्तानी 1 लाख रुपए से ऊपर अगर आपने कमाना हो, तो आप मुझे बताएं कि ट्रेडिशनल बिजनेस आप कौन सा करेंगे जिसमें आपको डे वन से या फर्स्ट मंथ से इतने पैसे आने शुरू हो जाए। भाई कोई ऐसा बिजनेस है ही नहीं है। इसमें मैं आपको सिंपल सी एक मिसाल देता हूँ। आप फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं ना, या आप इसमें छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आप 1 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट कर दें क्रिप्टो में। तो आज का रेट जो है USDT का रेट चल रहा है 1 लाख रुपये पाकिस्तानी। अगर हम देखें तो इनको अगर हम डिवाइड करें, 1 लाख रुपए अगर पाकिस्तानी आप लाते हैं क्रिप्टो के लिए, इसको डिवाइड करें 225, आज का रेट चल रहा है डॉलर का, तो ये कुछ सॉरी 10,000 हमने कर दिया, ये $440 बनेंगे, ठीक है। $440। मैं आप अगर $440 लेके आते हैं क्रिप्टो में, ठीक है, और इसको प्रॉपर 1-2 महीना आपने सीखा पहले, उसके बाद आप इसमें पैसे लेके आते हैं, ठीक है। बगैर सीखे आप इसमें पैसे लेके मत आए, ठीक है। तो इस पे $440 जो है ना, ये जो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें लेके आए हैं, आपने सबसे पहले टारगेट सेट करना है। आप देखें 1 लाख रुपया पाकिस्तानी, कोई भी पाकिस्तान में रहते हुए आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट लगा के आप महाना उसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। ट्रेडिशनल बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, कि अगर आप 1 लाख रुपए से कोई भी बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान में, कोई भी छोटा मोटा, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपको पहले महीने में ही 5 लाख रुपए आ जाएंगे प्रॉफिट, या पहले महीने में आप 1 लाख रुपया कमा लेंगे, या पहले महीने में आप 50,000 रुपया कमा लेंगे। ऐसा तो कोई बिजनेस है ही नहीं। अगर कोई होगा किसी की नज़र में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर, वो आइडिया आपके पास अगर कोई ऐसा हो जो इम्प्लीमेंट हो सकता हो, ठीक है। तो हाल ही वो जो है ना, मतलब ऐसा ना हो कि हवा में बात हो, जो इम्प्लीमेंट हो सकता हो पाकिस्तान में, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा ताकि हम उसको प्रमोट करें और लोग उससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो आप ट्रेडिशनल लाइफ में देखें कि 1 लाख रुपए से आप अगर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आप मैक्सिमम मंथली क्या कमा लेंगे, 5-10 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये, ठीक है। वो भी बड़ा हार्डली, वो भी बहुत अच्छा आपका बिजनेस चलेगा ना, तो उस कंडीशन में नॉर्मली पाकिस्तान में अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना 1 लाख रुपए से, तो 6 महीने के बाद आपको ख़त्म करना पड़ जाता है अपना कारोबार, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, इनकम कम है। ऊपर से हमारा जो उधार का कल्चर है, बारो का कल्चर है जनाब, वो हमें जीने नहीं देता पाकिस्तान में, ठीक है। तो पाकिस्तान में तो बहुत ही बिज़नेस के जो ना वो बुरे हालात हैं इस टाइम पे। तो 1 लाख रुपया अगर आपके पास हो, तो मैं समझता हूँ कि आप इस 1 लाख रुपए से डेली बेस पे 700 से 800 रुपये, 900 रुपये आराम से कमा सकते हैं, घर बैठे हुए इज़्ज़त के साथ, बगैर कोई मशक्क़त किए। सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे आप इसको दें डेली बेस पे, रेगुलर बेसिस पे। आप अगर कोई जॉब करते हैं तो आप वो करें, आप अगर कोई बिज़नेस करते हैं तो वो आप उसको करें, उसके साथ इसको एज अ पार्ट टाइम आप स्टार्ट करें। पहले 2-3-4 महीने आप इसको सीखें, सीखने के बाद आप जब 1 लाख रुपए इसमें लेके आते हैं ना, तो आप इससे 700-800 रुपये 900 रुपये जो है ना वो डेली के आराम से कमा सकते हैं। महीने में 25,000 20,000 25,000 30,000 रुपये आप इससे फर्स्ट मंथ से जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सीखने के बाद, तो आप इससे कमाना
शुरू कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि हमारे टारगेट्स बहुत बड़े होते हैं। हम क्या करते हैं 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके तो हमारा माइंडसेट होता है कि जनाब जी हमें बस हम रात में ट्रेड लगाएं और सुबह हमारे पैसे हमको डबल चाहिए। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कभी कभार किसी बंदे का अगर हज़ारों लाखों में से किसी का तुक्का लग गया तो वो उसकी लक थी, उसका नसीब था। हर बंदे का तुक्का तो लगने से रहा। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आप अपने टारगेट्स कैसे सेट करेंगे। अगर आपके पास $440 हैं फॉर एग्जांपल, हम इसको ज़रा थोड़ा सा ना फिगर इसका दुरुस्त कर लेते हैं, $500 का कर लेते हैं, ताकि आपको समझने में और मुझे समझाने में आसानी रहे। ठीक है, मैं तो समझा लूँगा, आप जो भी अमाउंट लिख देंगे, लेकिन आपको समझने में ज़रा आसानी रहे तो इसको हम एक एग्जैक्ट सीधा फिगर रखते हैं कि अगर आप $500 लेके आते हैं क्रिप्टो में, तो आप अगर डेली का टारगेट रखते हैं 1% का, ठीक है जी, आपका डेली टारगेट प्रॉफिट है 1%। ठीक है, आप $500 से 1% जो है इनकम आपकी होगी $5। ठीक है, मतलब 500 को 1% बनता है $5 डेली के। ठीक है, तो आप अपने टारगेट ये सेट करें, अपना माइंड बनाएं कि भाई मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ, एक प्रोफेशनल वे में काम कर रहा हूँ। रिस्क मैनेजमेंट जो है ना उसको मैंने पूरा सीखा हुआ है, मैं अपने रिस्क को मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, आप आराम सुकून से अपना माइंडसेट बनाएं और ये टारगेट अपना रख लेके शुरू में चलें। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया है कि क्रिप्टो मार्केट ऐसी मार्केट है कि इसमें जो है ना पैसा जाते हुए पता नहीं चलता। एकदम से छोटी सी गलती होती है बंदे से, मार्केट इतनी हाई वॉलीटाइल होती है, इतनी हाई वॉलीटिलिटी होती है मार्केट में कि 10-10, 5-5%, 20-20% मार्केट कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में मूव हो रही होती है। तो इसमें हाई रिस्क है। ठीक है, अगर अर्निंग की हाई पोटेंशियल है ना, तो हाई रिस्क भी है इसमें। ठीक है, तो इसमें आपने बड़ा केयरफुली चलना होता है, अपने रिस्क को मैनेज करके चलना होता है। आप छोटा टारगेट सेट करें, उसको अचीव करें। कोई ज़रूरत नहीं है 24 घंटे चार्ट देखने की, हर टाइम इसमें घुसे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी लाइफ डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है हर टाइम जो है ना आपको में ट्रेड किसी न किसी ट्रेड में घुसे रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल आपका $500 से टारगेट बनता है 1% का $5। आप डेली बेस पे आप इस टारगेट को लेके चलें। आप डेली बेस पे $500 अगर आपके पास हैं तो आप रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने पोजीशन का साइज़ बताया हुआ है कि आपने किस तरह से पोजीशन का साइज़ निकालना है। ठीक है, और अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम बनती ही नहीं है। ठीक है, उसमें आप आसानी से जो है ना 1% प्रॉफिट अपने आपका जो टोटल पोर्टफोलियो का साइज है उसका 1% आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप $50 की ट्रेड लेते हैं, ठीक है, और उसको 20x के लेवरेज पे लेते हैं, तो मार्केट ने सिर्फ कितना मूव आपको देना है। ठीक है, मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ जो है ना आपको 2% मूव देना है। 2% मार्केट मूव होगी तो आपका इस $50 की ट्रेड पे जो है ना प्रॉफिट बनेगा, सॉरी 2% नहीं, अगर मार्केट यहाँ पे, जी 2% तो बहुत ज़्यादा बन जाता है ना इसका। आप देखें, आप अगर $50 की एक ट्रेड लेते हैं, ठीक है, उसमें मार्केट सिर्फ 0.25% अगर मार्केट मूव करती है, 20x की आपकी लिवरेज है, तो आप देखें कि आपका प्रॉफिट इस पे बन जाएगा। आप अगर 0.25% मूव पे ट्रेड करते हैं $50 के साथ 20x पे 20x लिवरेज के साथ, ठीक है, अगर आप ट्रेड करते हैं और आपकी ट्रेड जो है ना वो मूव होती है, सॉरी उस कॉइन की या टोकन की जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं उसकी प्राइस 0.25%, ठीक है, सिर्फ हल्का सा मूव उसमें आता है। तो ये क्रिप्टो में ये कुछ भी नहीं है। क्रिप्टो में तो 2% 4% का मूव नॉर्मल हर घंटे में हमको मिल रहा होता है। तो आपने सिर्फ क्या करना है, डेली बेस पे अपना टारगेट रखना है और सिर्फ इतना मूव आपने निकालना है। इससे ज़्यादा आपको कोई इसमें जो है ना वो घुसने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े बड़े मूव देखने की, ढूंढने की, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना मूव तो आपका जो मेन बीटीसी है वो भी आराम से कर रहा होता है ना। ठीक है, वो मतलब हर घंटे में इससे ज़्यादा मूव दिखा रहा होता है। कभी फिर 0.5% अप जा रहा होता है, कभी 1% अप जा रहा होता है, कभी 2% डाउन आ रहा होता है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, क्रिप्टो में इतनी वॉलीटिलिटी हर टाइम पे रहती रहती है। किसी भी टाइम पे जब आप फ्री होते हैं, किसी भी टाइम पे आप देख लें कि इतनी वॉलीटिलिटी तो मार्केट में आराम से रहती रहती है। आपने सिर्फ इतना मूव ढूंढना है। ठीक है, ये छोटा सा टारगेट है आपका डेली बेस का। आप $50 पकड़ें, 20x की लिवरेज लें और उस पर इतना मूव ढूंढें किसी भी कॉइन में। आप देखें अगर 0.25% मूव आता है तो मल्टीप्लाई बाय 20x आपकी लिवरेज है, तो ये आपका प्रॉफिट बनेगा आराम से जो है ना 5%। ठीक है, 5% आपका ये प्रॉफिट बन जाएगा अगर 0.25% मार्केट मूव दिखाती है और आपका प्रॉफिट जो है ना वो बन जाएगा 5%। ठीक है, अब देखें कि हमारे पास कितनी है अमाउंट, $50 प्लस
इसका हम करते हैं 5%, तो $2.5 आराम से हमने कमा लिए एक ट्रेड में। अब इतनी सी मूव में हमने कितने जो है ना $2.5 हमने कमा लिए। अब इस तरह की दो ट्रेड्स या इस तरह की एक ही ट्रेड जिसमें आपको 0.50% का प्रॉफिट हो रहा हो, 0.5% का प्रॉफिट, सिंपल इसको 20 से मल्टीप्लाई आप करें तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 10%। ठीक है, तो 10%, $50 का 10% $5, आपका डेली टारगेट डन है। आप एक ट्रेड ढूंढते हैं उसमें आप 0.25% का प्रॉफिट, जैसे ही आपको प्रॉफिट हो रहा है $50 की आपने ट्रेड लगाई, आपको $2 $2.5 उसमें प्रॉफिट हो रहा है, $2.5, तो आप उसको क्लोज कर दें। फिर उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी और देखें, आराम सुकून से देखें, फिर एक $50 की ट्रेड लेने, उसमें जब आपको 2 2.5 $3 निकल रहे हैं तो आप उसको क्लोज कर दें। हमारे साथ होता क्या है, हम प्रॉफिट ट्रेड भी ढूंढ लेते हैं, आराम से निकाल लेते हैं, हमको सारा पता होता है, हम सारा कुछ समझते होते हैं। होता क्या है कि जैसे ही हम कोई अच्छी ट्रेड निकाल लेते हैं, ठीक है, जिसमें 1% का मूव आ रहा होता है मार्केट में या 2% का मूव आ रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, हम ट्रेड ले लेते हैं। उसके बाद जैसे ही फॉर एग्जांपल हमने $50 की ट्रेड अगर ली और वो मतलब अगर आपकी प्रॉफिट में चली गई 5%, या आप देख लें मार्केट ने मूव लिया 1% का, तो आपकी 20x की लेवरेज है, तो वो आपकी ट्रेड जो है ना 20% प्रॉफिट में चली गई। ठीक है, तो जैसे ही ये ट्रेड हमारी $10 प्रॉफिट में जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम ग्रीड में आ जाते हैं। ठीक है, हम इसको क्लोज नहीं करते, क्योंकि एक दो ग्रीन अच्छी कैंडल बन जाती है, हम समझते हैं कि मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है हमारी फेवर में। अब ये जो है ना हमारा माइंड उसी टाइम, पहले हमारा माइंड यही होता है कि मैं 2 4 5 डॉलर लेके निकल आऊँगा, लेकिन जैसे ही उसमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा होता है ना, तो हम उसको होल्ड करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि हम जनाब इसको होल्ड करेंगे जी, अब हम इसको होल्ड करेंगे, अब हम इसको होल्ड करेंगे। तो वो होल्ड के चक्कर में क्या होता है, ये एक दफ़ा $10 $15 प्रॉफिट दिख रहा होता है, हम उसको मिस करते हैं, उसके बाद एकदम से मार्केट नीचे आती है, और ये 10 12 $15 लेने की बजाय हो सकता है हम इस ट्रेड को $30 $40 या $50 लॉस में क्लोज करें। ठीक है, लॉस में हम बर्दाश्त कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या है, प्रॉफिट मिस कर देते हैं। ये गलत साइकोलॉजी है, क्योंकि हमारे टारगेट सेट नहीं ना होते, इस वजह से हम जो है ना ये फैसला नहीं कर पाते। आप पक्के दिमाग से, आप मार्केट बेशक 80,000 पे चला जाए, बिटकॉइन जाता है तो जाए भाई, कोई मसला नहीं है। लास्ट ईयर जब ये गया था 70,000 के करीब, तो मैं भी सोच रहा था कि यार हमने मिस कर दिया 32K से, 28K से BTC को बाय करना चाहिए था, हमने मिस कर दिया ना। हमको अच्छी बाइंग अब तक होल्ड करनी चाहिए थी, हमने 32 पे 28 से जब 32 पे आया हमने बाय किया, 38 पे हमने सेल कर दिया, फिर 38 से 34 गया, हमने फिर से बाई किया, फिर 38 39 पे हमने सेल कर दिया। तो इस तरह छोटे छोटे स्कैल्प हम निकालते रहे, और फिर बाद में क्या एक फ़ील आया कि यार हमने जो है ना फ़लाँ कोइन मिस कर दिया, फ़लाँ कोइन मिस कर दिया, वो मिस कर दिया, ये मिस कर दिया, अब ये शायद अपॉर्चुनिटी हमको ना मिले। लेकिन क्या हुआ, ठीक है, एक साल भी नहीं गुजरा अभी, तो वही बिटकॉइन जो हमने 28,000 पे मिस किया था, और हम रिग्रेट कर रहे थे अपने अपने आप को, जो है ना 69,000 पे जब ये गया कि हमने मिस कर दिया इसको। ठीक है, तो अब आज वही आपको BTC जो है ना वो आप 19,000 में मिल रहा है आपको। तो ये मार्केट है भाई, इसने सर्कल पे चलना है, कभी आप कभी डाउन, कहीं भी नहीं भाग के जा रही, कोई मिसिंग नहीं होती, कोई फोमो मोमो में आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना डेली टारगेट सेट करें सिर्फ 1% का, $500 अगर आप लेके आए हैं, 1% $5 डेली के बनते हैं, एक ट्रेड में निकल आएँ तो खलास ख़त्म, दो ट्रेड में निकलें तो खलास ख़त्म। बस छोटा सा टारगेट, डेली का टारगेट आप करें $5 का, महीने का आपका बनता है ये, अगर आप $5 डेली के कमा रहे हैं तो ये 30 दिन का आपका बनता है $150। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसमें ऐड कर लें, फर्स्ट मंथ में आप 1% के हिसाब से अगर चलते हैं तो आपका $150 का प्रॉफिट बनता है। नेक्स्ट मंथ में आपके पास $650 होंगे। ठीक है, तो इसमें आप अगर प्लस 30% करें, ठीक है, तो ये आपकी डेली टारगेट आपका $5 से बढ़ के $6.5 बन जाएगा। ठीक है, टारगेट आपने 1% का ही रखना है, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी टारगेट आपका 1% का होगा। ठीक है, पहले $500 थी तो टारगेट $5 था, अब $650 इन्वेस्टमेंट हो गई है तो टारगेट $6.5 हो जाएगा डेली। ठीक है, तो इसमें अगर आप प्लस करें 30%, तो ये आपका आराम से जो है ना 30 नहीं 30% करना है हमें, सॉरी, 650 प्लस 30%, तो ये $195 नेक्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ में आपने कमाए $150 और दूसरे मंथ में आपने कमाए $195। ठीक है, तो ये आप अगर देखें तो ये 2 मंथ के बाद आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे पहुँच जाता है 845। ठीक है, अब 845 पे आपका डेली टारगेट 1% होगा तो वो $8.45 बनेगा। अब आप नेक्स्ट मंथ में इसमें अगर 30% और ऐड कर देते हैं, ठीक है, 3 महीने आप रेगुलर काम करते हैं, तो ये देखें आपका जो है ना पोर्टफोलियो आराम से 2x हो जाता है, मतलब डबल हो जाता है। $500 आप लेके आए थे, आप $1,100 $1,000 पे आराम से पहुंच जाते हैं।
इसकी वजह क्या है कि आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करें अपना, ठीक है। और आप जो है ना 1% अपने टारगेट्स छोटे रखें। याद रखिएगा, छोटे टारगेट्स आप रखेंगे आसानी से अचीव होंगे, आप मोटिवेटेड भी रहेंगे और आपका जो है ना दिल भी लगा रहेगा, आप डिसहार्ट नहीं होंगे, आप मायूस नहीं होंगे, आप आराम सुकून से इसके साथ जो है ना जुड़े रहेंगे और आहिस्ता 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 जो है ना वो आप आगे बढ़ते रहेंगे। ये टारगेट्स आप रखें, ये एक फार्मूला है, ये एक स्ट्रेटजी है ऐसी जिससे आप जो है ना अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं कि आप अपने टारगेट्स बड़े ना सेट करें। आप अपना माइंड सेट रखें कि भाई जितने भी इन्वेस्टमेंट है मेरी, वो मैंने जो है ना रातों रात मैंने मलिक रियाज नहीं बनना। आप टारगेट सेट करें कि मैंने 3 महीने में, 4 महीने में या 6 महीने में, ठीक है। इवन स्टार्ट में जो बंदा आता है ना इस क्रिप्टो ट्रेडिंग में, मैं समझता हूँ कि अगर पहले 3 महीने वो कमाए कुछ भी ना, अपनी इन्वेस्टमेंट को बचा ले, तो उससे बड़ा चीता कोई भी नहीं है, ठीक है। इसमें होता ही 95% लोग फेल ही इसीलिए हो जाते हैं कि अगर उनकी एक दो ट्रेड अच्छी चली जाती है ना तो वो ग्रीड में आ जाते हैं। पहले अगर वो $50 की ट्रेड ले रहे होते हैं ना, तो बाद में फिर वो अगर $500 ले तो सारे उठा के लगा देंगे एक ही ट्रेड में। अब वो एक ट्रेड ख़राब गई, 20 25 30% लॉस में गई, तो आपका आधा पोर्टफोलियो तो तबाह हो गया। दूसरी ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हुआ, 10 15 20% उसमें गया, 40% आप पहली दो ट्रेड्स में अगर आपका लॉस चला जाता है, आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते। रिस्क मैनेजमेंट की मैं कोई बात नहीं यहाँ पे करूँगा, उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप जो है ना आपका पोर्टफोलियो 30 40% अगर एक दो ट्रेड में डाउन हो जाए, तो आप तो फिर क्या करेंगे, इमोशंस ही आएंगे ना, फिर तो दिमाग ख़राब होगा कि यार मुझे अब रात में इसको क्लियर करके सोना है, फिर गलती पे गलती, गलती पे गलती आप करते जाएंगे। जब आपके टारगेट्स छोटे होंगे, आप आराम सुकून से उनको अचीव करें। जो भी बंदा 4 6 महीने क्रिप्टो ट्रेडिंग में लगा लेता है, उसके लिए 1% का प्रॉफिट निकालना कोई बड़ी बात नहीं रहती। हम क्या होता है कि हम 1% के बजाय हम चाहते हैं कि हमें 1000% मिले, 2000% मिले, उसका छक्का लग गया तो मेरा लगे। तो भाई आपने इस चीज़ से ओवरकम करना है, आपने डेली टारगेट जो है ना अपना सेट करना है। ये समझ लें कि पहले 4 महीने, इन्वेस्टमेंट के बाद की बात कर रहा हूँ, पहले 4 महीने या 3 महीने मैंने सिर्फ अपना कैपिटल बचाना है। रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखें। इसमें अगर आपके एक दो दिन मिस भी हो जाते हैं, इसमें कभी नहीं भी प्रॉफिट मिलता, स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं आपके, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। यही समझे कि जहाँ पे आप 30 दिन काम करते हैं, वहाँ पे आप 25 दिन 20 दिन काम कर लेंगे, ठीक है। तो जो अगर 5 दिन आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं महीने में, 20 दिन आपके अच्छे जाते हैं, तो वो मतलब प्रॉफिट लॉस निकाल के 20 दिन तो आपकी एवरेज अच्छी निकल आएगी ना। तो जहाँ मैंने 3 महीने का टारगेट दिया, वो टारगेट आप 5 महीने 6 महीने तक ले जाएं। लेकिन क्या कि सेफ प्ले करें, इसमें बिल्कुल सेफ रहें, अपनी जो है ना सेविंग्स और जो भी आपका कैपिटल है उसको महफूज करें, और इस फार्मूला के मुताबिक जो है ना आप लेके चलें इसको। छोटा सा मूव 0.25% या 0.5% का मूव आपको मैं अभी चार्ट पे लाइव दिखाता हूँ कि इतना सा मूव जो है ना वो निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो बंदा थोड़ा सा भी 2 4 6 महीने काम कर लेता है ना, उसके लिए कोई ये रॉकेट साइंस नहीं रहती, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये सिंपल सी बात है। ये एक मतलब पैटर्न बन रहा था। जब आप थोड़ा बहुत सीखते हैं तो आपको पता तो चलता ही है ना। तो सिंपल अगर हम इसको मेजर करें, यहाँ पे जब इसने ट्रेंड लाइन को टच किया और उसके बाद ये इसने नीचे आना था, इस ट्रेंड लाइन को टच किया, तो ये देखें 0.75% का जो मूव है मार्केट ने, वो कितने टाइम में दिखाया। ये 5 मिनट की, सॉरी ये 30 मिनट का चार्ट है, मैं 5 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ ताकि आपको और भी इसमें जो है ना क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे उसने टच किया इसको, ठीक है। ये देखें, और उसके बाद नीचे आके यहाँ पे इसने ये जो इसका बॉटम बन रहा है यहाँ तक, ये 0.54% का प्रॉफिट, ठीक है, मूव है। 0.54% का मूव है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप उठा के ले लें यहाँ तक। ये कितना टाइम लगा इस पर, ये 2 बजे से, दिन में 2 बजे से लेके तो आराम से जो है ना शाम 6 बजे तक ये आपका टारगेट अचीव हो गया। अगर दिन में 2 बजे आपने इस रीजन में इसको बाय किया होता, तो शाम में 6 बजे 3 4 घंटों में आपका आराम से टारगेट ये हिट हो जाता। अब ऐसी सूरत में क्या होता है कि हमने अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस वगैरह वो सेट करना होता है। वो जब आप सीखते हैं तो आपको सारी समझ आ जाती है कि वो कैसे करना है। अब उन चीज़ों में मैं नहीं पढ़ रहा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप मूव देखें, यहाँ पे ये देखें, ये कुछ 15 20 मिनट का मूव आप देखें मार्केट का, ठीक है। तो ये 0.94% का मूव है। ये देखें, ये 1 2 3 4 5 25 मिनट में इतना मार्केट ने मूव किया, ठीक है। तो ये क्रिप्टो मार्केट हाई वॉलीटिलिटी इसमें रहती है, हाई वॉलीटिलिटी। तो ये देखें, ये एक मूव था 0.73% का। तो ये छोटे छोटे मूव जो है ना, ये देखें, ये छोटा सा मूव था 0.46% का। तो आपने मतलब ये छोटे छोटे जो मूव्स हैं, 5 मिनट का चार्ट खोल लें, आप 3 मिनट का चार्ट खोल लें, ठीक है। सिंपल आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिक आप देख लें, आपको पता है ये 4 आवर का टाइम फ्रेम अगर आप खोलें, जब आप इसको लर्न करेंगे थोड़ा सा, तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आइडिया तो हो ही जाएगा ना बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है।
तो आप जब उसको देख लेंगे आपको पता है कि ये 4 आवर की सपोर्ट है, ये 1 आवर की सपोर्ट है, ये डेली सपोर्ट है। तो जहाँ कहीं भी आपको मार्केट मिलती है, ये तो बहुत बड़े मूव है ना, 5%, 3%, 4%, 10% के। हमने सिंपल छोटे छोटे मूव जो है ना वो देखने हैं। हमको पता है कि ये जी एक रीजन है डेली टाइम फ्रेम पे जी, ये लो है ये हाई है, इस रीजन में मार्केट आएगी तो हम इसको क्या करेंगे, बाय करेंगे। और थोड़ा सा ऊपर जाएगी तो हम निकल आएंगे। इस रीजन में देखें मार्केट अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम या 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप खोलें तो देखें कितनी आसानी के साथ, कितने आराम के साथ, जब भी इस रीजन में मार्केट आ रही है, ये एक सपोर्ट जोन इसकी बन रही है यहाँ पे, यहाँ से ये देखें, ठीक है। तो सपोर्ट जोन से आके इसको टच करके ऊपर जा रहा है, कितनी आसानी से। इतना जो है ना वॉलीटिलिटी मार्केट दिखाती है। ये फॉरेक्स वाला या स्टॉक्स वाला चक्कर नहीं है जो महीनों में बढ़ता है, या मिनटों में काम होता है क्रिप्टो पे, इसीलिए ज़्यादा बंदे क्रिप्टो में आते हैं। या ये देखें 0.65% का। तो ये छोटे छोटे मूव हैं, आपने इन्हीं मूव्स पे जो है ना अपना जो है ना टारगेट अचीव करना है आराम से। उसके बाद आप इसको क्लोज कर दें। कोई ज़रूरत नहीं है छक्का लगाने की, कोई ज़रूरत नहीं है रातों रात जो है ना वो डबल शाह बन के या किसी डबल शाह की बातों में आके अपनी कैपिटल को रिस्क पे लगाने की। 1% का रिस्क रखें, 1% का प्रॉफिट टारगेट, 1% का लॉस टारगेट। ट्रेड आप लगाते हैं, आपको अगर लॉस होता है आपके पोर्टफोलियो का 1% जाना चाहिए, $5 आपके जाने चाहिए। अगर ट्रेड प्रॉफिट में आती है तो आप ऐसी ट्रेड निकालें जिसमें आपको 1:2 की रेशियो हो। वो रिस्क मैनेजमेंट वाली बात फिर इधर इन्वॉल्व हो गई। उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि हमने ऐसी ट्रेड यहाँ पे ढूंढनी होती है जिसमें हमारा स्टॉप लॉस पे अगर $5 का लॉस हो रहा है तो हम ऐसी ट्रेड निकालेंगे जिसमें टेक प्रॉफिट पे हमारे $10 का प्रॉफिट हमको मिल रहा हो। तो ऐसी ट्रेड्स निकालें, आराम से मिल जाती हैं ऐसी ट्रेड्स। कोई इसमें वो नहीं है चक्कर के, इसमें मौके नहीं मिलते, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें, हाई वॉलेटिलिटी है। 24 घंटे में जिस टाइम पे मर्जी आप इसको खोल लें, छोटा टाइम फ्रेम खोल लें, 5 मिनट का, 3 मिनट का। अपनी एक स्कैल्पिंग की एक स्ट्रेटजी है, वो आप जो है ना मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, वो मैंने मतलब कि वो पेड सर्विसेज में है, ठीक है, वो आपको मैं सिखा दूंगा, समझा दूंगा। उसमें जो है ना आप आराम सुकून से, ये ईएमए पे बहुत लोग ट्रेडिंग करते हैं, ये देखें मूविंग एवरेजेस पे, तो इनका भी आप सहारा ले सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग जो है ना वो भी आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये है कि पहले आपको सीखना है इस सब के लिए। हाँ, तो ये है कि आप अपना माइंडसेट बनाएं कि भाई ये न्यू फील्ड है, इस फील्ड में हम आ रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको सीखना है काम को। हम आते हैं, आते ही हमारा माइंडसेट क्या होता है कि जनाब जी हम तो बस हम सीखे सिखाए आए हैं, हमको दो चार लफ्ज़ों का पता चलता है, दो चार बातों का पता चलता है तो हम बड़े चैंपियन बन जाते हैं। फिर किसी आबिद हुसैन की या किसी दूसरे मेंटोर की या किसी तीसरे चौथे बंदे की बात सुन के हम ट्रेड ले रहे होते हैं, पता होता नहीं है नफ़ा नुकसान का, कुछ भी नहीं अंदाज़ा होता, ना रिस्क मैनेजमेंट की होती है ना कुछ, बस ट्रेड ले रहे हैं जी, उसने कमा लिया तो मैं भी कमा लूँगा, बस देखा देखी में हम जो है ना अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं। तो ये प्लीज़ काइंडली इसको सीरियस लें, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। हर कोई बंदा ये कर भी नहीं सकता कि मतलब जिसका मुंह आए उठा के वो ये करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता भाई। आपको इसको सीखना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है, उसके बाद आप इसमें पैसा कमा सकते हैं। जो लोग आपको कहते हैं ना कि भाई आप मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो भाई सब ऐसे सब बकवास है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हो। जब तक आप खुद नहीं सीखते, इसको समझते नहीं हैं, तब तक आप इससे पैसे नहीं बना सकते। ठीक है, बाद में आपको ज़हरी सी बात है, आप जब आप इसको सीख जाते हैं तो आपको एक कम्युनिटी की ज़रूरत होती है। कोई भी अच्छी सी कम्युनिटी आप देख लें, छोटी हो बड़ी हो कोई भी हो, जिसमें बंदे अच्छे हों, आप उसका हिस्सा बन जाए। उसमें ये होता है ना कि 24/7 एक बंदा तो जाग नहीं रहा होता, ना मार्केट को रीड कर सकता है, ना न्यूज़ को देख सकता है, को काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होती है ना। ये नहीं है कि सिर्फ ये चार्ट को देख के हमने प्राइस एक्शन गैस करना होता है। भाई चार्ट तो एक छोटी सी 10% है, ये जो हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ये सिर्फ 10% है। इसमें 90% ट्रेडिंग कुछ और है, कहीं और छुपी हुई है। ठीक है, तो वो सब कुछ देखना, सारी चीज़ें जो है ना, तो उस पर टाइम लगता है। एक बंदा मतलब जो है ना इतना प्रोएक्टिव रह भी नहीं सकता कि वो हर टाइम इसी के पीछे पड़ा रहे। बंदा जो है ना थक भी जाता है, बंदे का जो है ना वो सारा मतलब कि फोकस भी हट जाता है, बंदे को रेस्ट भी चाहिए होता है, बंदे को अपनी मतलब ये देखें ये कितनी आसानी से जो है ना, ये देखें ये अभी अभी मूव आया आपके सामने। तो ये कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपने डेली टारगेट्स जो है ना वो छोटे छोटे रखें। ठीक है, ये देखें 0.10% का मूव तो एक मिनट पे से पहले आ गया। ठीक है, तो इतना सा आपने मूव बस कैश करना है, 0.25% का या 0.5% का। उस पर आप जो है ना आराम से अपना डेली बेस दो तीन ट्रेड लें और उसमें अपना डेली बेस अपना टारगेट करें 1% का। जितना भी आपका पोर्टफोलियो, अगर आपका $100 का पोर्टफोलियो है तो आपका डेली टारगेट $1 का बनता है। जब वो टारगेट हो जाए उसके बाद ट्रेडिंग को बंद कर दें, अगले 24 घंटे बिल्कुल चिल करें, फैमिली को टाइम दें, दोस्तों को टाइम दें, घूमें फिरें, मौजे करें। कोई ज़रूरत नहीं है हर टाइम चार्ट को देखने की, आपको सिर्फ 1 से 2 घंटा चाहिए अपने टारगेट के लिए। वो आपके पास जब रिलैक्स टाइम हो निकाल के इसको जो है ना, मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप 30-40 मिनट 50 मिनट इसको रीड आउट करें।
इसको देखते रहें, सिर्फ इसकी मूवमेंट देखते रहें, कोई टेक्निकल वो जो है ना फंडामेंटल या न्यूज़ या दूसरी तीसरी चीज़ें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने कौन सा इतनी लंबी ट्रेड करनी है, 10 15 20 मिनट की तो ट्रेड आपने करनी है। तो आप सिंपल इसकी जो है ना वो डेली टाइम फ्रेम पे मूवमेंट देखें, फिर उसके बाद 4 आवर पे देखें, फिर उसके बाद 1 आवर पे देखें, फिर 15 मिनट पे देख के उसके बाद आपको पता चल गया कि 15 मिनट पे ये सपोर्ट है, 1 आवर पे ये सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। तो आप उसका वेट करें, जैसे ही सपोर्ट जोन में आए तो आपने 5 मिनट की 1 से 2 कैंडल पे तो एग्जिट ले लेना होता है। जैसे ये देखें ना, ये 5 मिनट की कैंडल्स हैं, और अगर आप 1 आवर का टाइम फ्रेम खोलें तो ये देखें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसकी ये सपोर्ट जोन थी, ये वाली, ठीक है, ये इसकी सपोर्ट जोन, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जैसे इसने टच किया हमको पता है यहाँ से पुल बैक आएगा, ठीक है, सपोर्ट को तोड़ के एकदम से नीचे नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम जब सपोर्ट पे आ रहा है तो यहाँ से ये पुल बैक लेगा। तो ये देखें ये कितना 0.57% का मूव आया। अगर यहाँ पे हमने इसको जो है ना बाय कर लिया होता और यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया होता तो हमारा डेली टारगेट हो गया था आराम से एक ही कैंडल पे, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप अपने टारगेट्स जो है ना वो छोटे सेट करें, डेली 1% का टारगेट रखें प्रॉफिट का, इसको लेके चलें, इस फार्मूला को समझें, वीडियो को रिवर्स करें, देखें मैं क्या कह रहा हूँ, उसको समझें, इस पे अमल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिला होगा, काफ़ी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इसके बावजूद अगर आप चाहते हैं कि इसको मज़ीद जो है ना और इसके बारे में डिटेल में आपको कुछ जानना है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें, या फिर जिन लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो रब्ता भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मैं उस पर भी अगर आप बोलेंगे तो वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप, क्योंकि आप लोगों के लिए चैनल बनाया है तो जो आप लोग डिमांड करेंगे ना उसी पे वीडियो बनेगी। अभी एक वीडियो की डिमांड और भी आई हुई है लेकिन वो थोड़ी सेपरेट है, वो ट्रेडिंग के हवाले से है। वो जो है ना वो एक मतलब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है। उसमें क्या है कि वो फ्यूचर्स के हवाले से है, उस पर भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा। जैसे ये हैज मूड के बारे में लोग कहते हैं कि सर एक वीडियो बना के दें कि हम किस तरह हैज मूड इस्तेमाल करते हुए क्रिप्टो ट्रेडिंग में पैसे बना सकते हैं। तो हैज मूड पे भी इंशाल्लाह मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। ये तो एक कोर्स का हिस्सा थी, ये समझने कि आपने जो आपकी जो क्वेरीज आई थी उसको मैंने आंसर करने की कोशिश की है। लोगों ने पूछा था कि भाई हम अपने टारगेट्स क्या सेट करें, किस तरह हम अपने इमोशंस को काबू में रखें, क्या करें। तो सर उसके लिए यही चीज़ है कि आप अपने टारगेट्स बड़े रखेंगे तो आपके इमोशंस हाई इसमें इन्वॉल्व होंगे। आप अपने टारगेट्स छोटे रखेंगे जो आसानी से अचीव होंगे, आपके इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे, आप कूल माइंड रहेंगे, आपका दिमाग काम करेगा, आप जल्दबाजी में या गुस्से में या डिप्रेशन में आके कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। फ्रेश माइंड के साथ आप ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आपके सारे काम सही होंगे। हम गलतियां कब करते हैं, जब हम टारगेट्स बड़े सेट कर लेते हैं और वो अचीव नहीं हो रहे होते तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, फिर हम हाई रिस्क प्ले करना शुरू कर देते हैं। तो हाई रिस्क में हाई लॉस के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। आपको पता है हाई प्रॉफिट के चक्कर में हाई लॉस के भी चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम जो है ना अपने इमोशंस को काबू नहीं कर सकते कि हमारे टारगेट्स बड़े होते हैं, इन्वेस्टमेंट हमारे पास थोड़ी होती है और हमें मैनेज करना नहीं आ रही होती। इस वजह से हम अपने जो है ना इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आप काइंडली रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, उसको बार बार देखें, उसको मास्टर कर लें। आपको पता होना चाहिए कि आपकी पोजीशन का साइज़ क्या है। अगर आपका इतना पोर्टफोलियो है तो इतने डॉलर की ट्रेड आपने लेनी है, इतने लॉस पे इतना आपका कटेगा प्रॉफिट पोर्टफोलियो में से, और अगर प्रॉफिट होता है तो वो इतना, वो सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करके प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल वे में ट्रेड करें। शुगल ना समझें इसको, मजाक ना समझें। हम मजाक मजाक में बस इधर उधर से देखे सुने बगैर ही ट्रेड लगा देते हैं। बस किसी ने मेरे जैसे किसी मेंटोर ने प्रिडिक्शन अगर कर दी, किसी चीज़ की कोई बात कर दी तो उसको बस आगे पीछे नहीं देखना, बस इतनी बात, अपने मतलब की बात सुननी है। पूरी बात भी नहीं सुनते हम, किसी की जो बता रहा होता है ना उसकी हम पूरी बात सुनते ही नहीं है। हम सिर्फ वो बात पकड़ते हैं जो हमारे मतलब की होती है। ऊपर जा रहा है जी, ऊपर जा रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये सपोर्ट है, ऊपर से जहाँ पे अभी घूम रहा है यहाँ से नीचे आएगा, सपोर्ट को टच करके ऊपर जाएगा, तो तब ऊपर जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, वो लो जी फलां बंदे ने प्रिडिक्शन कर दी ऊपर जाएगा, तो अब अगर यहाँ पे देखें तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा जी, तो वो वहीं पे जो है ना वो मतलब बाय करके बैठ जाते हैं। जब वो सपोर्ट के करीब नीचे आता है जहाँ से उसको बाउंस लेके ऊपर जाना होता है, यहाँ पे जब वो आता है इस एरिया में तो डर के हम बेच देते हैं। जैसे ही हम बेचते हैं वो यहाँ से ऊपर चला जाता है, और जब ऊपर जाता है हम पछता रहे होते हैं कि यार हमने बिला वजह बेच दिया, हमने इसको बेच दिया, हमको नहीं बेचना चाहिए था, ये तो ऊपर चला गया। जैसे ही यहाँ पे ये ऊपर आता है, रेजिस्टेंस के पास आता है जहाँ से इसने नीचे आना होता है, वहाँ पे हम फोमो का शिकार हो जाते हैं कि हमने पिछली दफ़ा बेच के गलती की थी, ये ऊपर जा रहा है, ये और ऊपर जाएगा, अब मैं बाय कर लेता हूँ। यहाँ पे जब हम बाय कर लेते हैं उसके बाद ये नीचे आना शुरू हो जाता है।
तो ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है आपको। और अपने टारगेट्स जो है ना वो अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से ही आप रखें। अगर आपने अगर $100 डेली का कमाना है ना, तो ये मजाक नहीं है कि $100 डेली का पाकिस्तानी कुछ 12-10-12 हज़ार रुपये कमाने आसान काम नहीं है भाई। इसके लिए इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। ठीक है, अगर आपने $100 डेली का इसमें कमाना है तो आप $10,000 इसमें लेके आएँ। ठीक है, पहले इसको 3-4 महीने सीखें, उसके बाद $10,000 इसमें लेके आए, डेली टारगेट 1% का रख के आप चलें। ठीक है, तो फिर आप $100 एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना इससे, कि अगर $10,000 आपके पोर्टफोलियो में हो। हमारे पोर्टफोलियो $50 के, $100 के, $500 के होते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी इनकम जो है ना वो $200-300 माहना हो। तो ये भाई पॉसिबल ही नहीं है। अपने माइंड को जो है ना वो समझाएं, अपने दिल को समझाएं, अपने दिमाग को ठंडा रखें, और आप देखें कि आप ले के क्या आ रहे हैं इसमें, और आपने सीखा कितना हुआ है, आपको आता कितना है। उसके अकॉर्डिंग आपकी अपनी इनकम का हिसाब लगाएं, उसके अकॉर्डिंग अपनी जो है ना वो ख्वाहिशात रखें। तो आप लॉस से बच सकते हैं। अगर आप अपनी ख्वाहिशात बड़ी रखते हैं, सीखा आपने कुछ भी नहीं हुआ, देन आप सब कुछ तबाह कर देंगे। जितने मर्जी आप $1 करोड़ भी लेके आ जाए ना, आप नहीं बचा सकते, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, आप इससे नहीं बच सकते। ठीक है, आप सीखें, किसी अच्छी कम्युनिटी का हिस्सा बने, अच्छे लोगों के साथ, जो इसमें सक्सेसफुल लोग हैं उनके साथ आप चलें, तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो है ना आपको काफ़ी कुछ समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए अभी इजाज़त चाहूँगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पिन करें। ठीक है, उसको कमेंट सेक्शन में टाइप करें, पूछें मुझसे, इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।